हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स को ग्राफिक मेथड की हेल्प से सॉल्व करना सीखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद एन एग्जांपल। ये एग्जांपल मैंने प्रीवियस वीडियो में एक प्रॉब्लम से फॉर्मुलेट की थी, जिस पर हम ग्राफिक मेथड यूज़ करेंगे। ग्राफिक मेथड इज़ वेरी इजी मेथड, जो नेम से ही क्लियर है, जिसमें ग्राफ यूज़ होगा। अगर ग्राफ यूज़ होगा तो उसमें कोऑर्डिनेट्स चाहिए हमें। तो इन गिवन कॉन्स्ट्रेंट से हम कोऑर्डिनेट्स ड्रॉ करेंगे। कोऑर्डिनेट्स ड्रॉ करने के बाद हम ग्राफ में से फिजिबल एरिया, मतलब जो एरिया हमारी रीच में है अकॉर्डिंग टू गिवन इक्वेशंस, जो ये हैं, और फिजिबल एरिया से हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन यूज़ कर फाइनल वैल्यू z की डिराइव करेंगे, जो हमारा फाइनल आंसर होगा। किसी भी इक्वेशन को ग्राफिकल मेथड की हेल्प से सॉल्व करते समय हमें इस पर और इन साइंस पर ध्यान रखना होगा। इनकी हेल्प से हम एक फाइनल आंसर पर पहुंचते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। क्योंकि हमें इसमें से कोऑर्डिनेट्स ड्राइव करने हैं, तो सबसे पहले हम ये गिवन इनइक्वालिटीज़ को इक्वेशंस में फॉर्मुलेट करेंगे। नाउ इन ऑर्डर टू प्लॉट given constraints on graph temporarily, we convert the inequalities into equations. So from here 5x1 plus 2x2 is equals to 100 and x1 plus x2 is equal to 60. तो ये हमारी इक्वेशन ए, इक्वेशन बी। अब कोऑर्डिनेट्स ड्राइव करने के लिए हम इक्वेशन ए में सबसे पहले हम x1 को 0 सपोज कर लेंगे। लास्ट वीडियो में हमने जो इक्वेशंस ड्राइव की थी वो थी 5x1 प्लस 1x2 लेस देन इक्वल्स टू 100। मैंने यहाँ पर 2 लिखा था, जिसकी करेक्शन मैंने अभी की है। x1 की वैल्यू 0 एज्यूम की है हमने इक्वेशन ए में, तो यहाँ से हमारी x2 की वैल्यू इज इक्वल्स टू 100। नेक्स्ट हम x2 को अब 0 एज्यूम करेंगे, तो यहाँ से हमारी x1 की वैल्यू 100 डिवाइडेड बाय 5 दैट इज इक्वल्स टू 20। अब इक्वेशन बी में x1 इज इक्वल्स टू 0, तो x2 की वैल्यू 60, x2 की वैल्यू 0, तो x1 की वैल्यू भी 60। तो यहाँ से हमारे पास 1, 2, 3 एंड 4 कोऑर्डिनेट ड्रॉ हुए हैं, विच इज़ 0 एंड 100 एंड 0 एंड 20, 60 एंड 0। नाउ प्लॉटिंग दीज कोऑर्डिनेट्स ऑन द ग्राफ। यहाँ पर मैंने एक रफ ग्राफ ड्रॉ किया है, जो आप अपनी नोटबुक पर रफली बना सकते हो। तो पहली इक्वेशन ए 0 एंड 100, x पर 0 और y पर 100, सो दिस। नेक्स्ट 20 ऑन 0, तो x पर 20 एंड y पर 0। ये हमारी इक्वेशन ए है। अब इसे ज्वाइन कर देंगे। नेक्स्ट इक्वेशन बी 0 एंड 60, x पर 0 और y पर 60, तो ये, और 60 एंड 0, x पर 60 और y पर, तो हम इसे ज्वाइन कर देंगे। अब हम फिजिबल सॉल्यूशन रीजन फाइंड आउट करेंगे। वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, इन साइंस पर ध्यान देने के लिए। अब साइन लेस देन ग्रेटर का है, तो इस केस में हम इनवर्ड शेड करेंगे ग्राफ, और अगर यही साइन ग्रेटर देन इक्वल का होता तो हम आउटवर्ड शेड करते ग्राफ। दिस इज जस्ट फॉर योर रेफरेंस। अब हम इक्वेशन ए के इनवर्ड शेड करेंगे, विच इज दिस एरिया, और हम इक्वेशन बी के इनवर्ड शेड करेंगे, विच इज दिस एरिया। अब इन दोनों का जो कॉमन एरिया है, विच इज दिस एरिया, ये जो कॉमन एरिया है ये हमारा फिजिबल सॉल्यूशन रीजन है। अब इस फिजिबल सॉल्यूशन रीजन के अराउंड जो कॉर्नर पॉइंट्स हैं, इसमें से जिसकी भी वैल्यू मैक्सिमम होगी वो हमारा सॉल्यूशन।
अब हमें इस कोऑर्डिनेट की वैल्यू भी पता है विच इज़ 0 एंड 60। इस कोऑर्डिनेट की वैल्यू भी हमें पता है विच इज़ 20 एंड 0। और ये वाले कोऑर्डिनेट की भी वैल्यू पता है विच इज़ 0 एंड 0। लेकिन ये वाला इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट्स हमें नहीं पता। लेकिन हमारे पास ये दो इक्वेशंस है। अगर हमें दो इक्वेशंस दी हुई हैं तो उसमें से हम x1 और x2 की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। तो हम b से इजीली सॉल्व कर सकते हैं। b से x2 की वैल्यू इज इक्वल्स टू 60 माइनस x1। तो यहाँ से हमने b इक्वेशन में से x2 की वैल्यू डिराइव की और उसे a इक्वेशन में पुट किया, जिससे हमारी 4x1 की वैल्यू इज़ 100 माइनस 60 इज इक्वल्स टू 40 और हमारी x1 की वैल्यू इज इक्वल्स टू 10। नाउ पुट x1 इज इक्वल्स टू 10 इन इक्वेशन b। तो यहाँ से हमारी x2 की वैल्यू इज इक्वल्स टू 50, जो इस कोऑर्डिनेट का आंसर है। दैट इज़ अब हमारे पास 4 कॉर्नर वैल्यूज़ आ गई हैं और इसे हम z फंक्शन में पुट करेंगे और जिसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी वो हमारा आंसर होगा। मैक्सिमम क्यों? जो हमें इक्वेशंस गिवन है वो मैक्सिमाइज। तो यहाँ पर मैंने कॉर्नर पॉइंट्स लिख लिए, उसके बाद कोऑर्डिनेट्स और फिर z फंक्शन, और हर एक कॉर्नर पॉइंट की वैल्यूज़ मैंने x1 और x2 की जगह प्लेस करी। इन सब पॉइंट्स में जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z है कॉर्नर पॉइंट b पर 12,500। तो यहाँ पर लास्ट में आप ये लाइन ज़रूर कोट करेंगे, सिंस द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z अकर्स एट पॉइंट b, हेंस मैक्सिमाइज z इज इक्वल्स टू 12,500 वेयर x1 इज इक्वल्स टू 10 एंड x2 इज इक्वल्स टू 50। और यहाँ पर मैंने थ्योरेटिकली स्टेप्स लिखे हैं जो आप रेफरेंस के लिए यूज़ कर सकते हो। थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन। अगर इस वीडियो से आपकी स्टडी में हेल्प हुई है तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।